हेलो एवरीवन। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षाओं में बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने जीवों में विविधता पाठ 7 उसमें अभी तक हमने आर्थ्रोपोडा तक चर्चा कर लिया है। जैसा विटेकर सर ने सारे जो जीव जंतु हैं वो किंगडम को उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया में अभी तक हमने आर्थ्रोपोडा तक डिस्कशन कर लिया है और आगे अपने डिस्कशन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे करते हुए अब हम शुरू करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में जानना। फाइलम मोलस्का, इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी कि बायलैटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। एक प्लेन पर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल राइट एंड लेफ्ट जो डिवीजन होंगे वो इक्वल होंगे। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, यानी कि इनमें जो अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो वो जो है वो थोड़ी कम स्पेस जो है वो थोड़ा कम पाया जाता है। और हाँ, सेगमेंटेशन इनमें होता है लेकिन बहुत कम सेगमेंटेशंस होते हैं। अभी आपने जो चित्र में देखा वो चित्र किसका था? वो था स्नेल का। चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। बेसिकली मोलस्कन्स जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। तो अगर सॉफ्ट है तो फिर अब बात आ गई उनके सेफ्टी की। तो सेफ वो कैसे रहेंगे? उनके बॉडी पर एक एक्सोस्केलेटन होता है। कई जीव जंतुओं में एक्सोस्केलेटन होते हैं। जनरली स्केलेटन्स जो होते हैं एंडो यानी अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके शरीर पर एक्सोस्केलेटन होते हैं। जैसे आपने जो गोल ऊपर जो स्ट्रक्चर जैसी जो चीज़ देखी है ना, वो जो है एक्सोस्केलेटन है जो इनके सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। अगेन इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। बायलैटरल सिमेट्री। कुछ मोलस्कन्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं। अब अगर हम बात करें तो लिटिल सेगमेंटेशंस यानी सेगमेंटेशंस इसमें बहुत अच्छे से नहीं पाई जाती। और अगर इनकी बॉडी को आपने ध्यान से देखा होगा स्नेल को चित्र में, तो इनकी बॉडी को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ हेड, फुट एंड वाइसरल मास। जो फुट है ऑब्वियसली पैर, वो लोकोमोशन के काम आती है। और जैसे इसमें है ऑर्गन सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो वो आपको वाइसरल मास में मिलेगा। और एक और इनके शरीर पे जो पूरा शरीर है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके बचाव के लिए भी एक हल्की परत होती है जिसको हम मैंटल कहते हैं। और हाँ, आर्थ्रोपोडा वाज द लार्जेस्ट फाइलम एंड मोलस्कन्स आर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। और ये यूनिसेलुलर यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं इनमें। चलिए चर्चा आगे बढ़े। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। कवच क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। और पहले भी मैंने चर्चा किया कि अगर बॉडी सॉफ्ट है तो अपनी बॉडी के बचाव के लिए क्या होगा? ये एक्सोस्केलेटन, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक्सोस्केलेटन कवच के फॉर्म में। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, उदाहरणतः घोंघा, शीप इत्यादि। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे जो है इनमें ओपन जो ब्लड है वो ओपन यानी कि कहीं टिपिकल ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। ओके, ओपन यानी कि वो पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, लेकिन टिपिकल जैसे ट्यूब्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसमें ये फ्लो नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमारा जो ब्लड है वो रेड है, इनका जो है वो रेड नहीं होता है क्योंकि इनके शरीर में पाया जाता है हीमोसायनिन एंड दैट इज़ ब्लू इन कलर। तो इनके जो शरीर में जो ब्लड होते हैं दे आर ब्लू इन कलर। तो मलस्का से हम आते हैं इकाइनोडर्माटा पे। इकाइनोडर्माटा क्या है ये अब इसकी समझ थोड़ी हम बना ले। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक, हेजहॉग, स्पाइंस तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। यह देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं फोटोज़ में आपको दिखे होंगे जो स्पाइंस यानी कि इनके जो शरीर है वो ऊपर से स्पाइन से ढके रहते हैं। तो समवॉट यू कैन से कि इनका जो फॉर्म होता है वो हार्ड फॉर्म होता है। अगेन ये जो है ना इंडिपेंडेंटली
मरीन एनिमल्स रहते हैं, यानी कि आपको समंदर में पाए जाने वाले ये जीव जंतु है। और अगर जैसे देहगुहायुक्त यानी कि इनमें सिलोम, इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो, और बॉडी कैविटी कहे या सिलोम कहे, वो पाई जाती है। और ये पाए जाने का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। फिर अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरिक जंतु की बात करें तो यानी कि इनके जो डेवलपमेंट होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी कि 3 लेयर्स में इनका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं, उदाहरणतः स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। अब जैसे हम बात करें इनमें जल संवहन तंत्र यानी कि वैस्कुलर सिस्टम की बात करें, जल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट इनका होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। एंड सेकंड, जैसे पहले ही जो इनके फाइलम का नाम ही है इकाइनोडर्माटा, दैट मीन्स स्पाइनी, जहाँ पे मतलब कांटे वाले जंतु। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल इनमें बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये मरीन एनिमल्स रहते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, तो समुद्र की जो तेज़ धार होती है उससे बचाव के लिए, टर्ज जो रिजिडिटी के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, एंड दैट्स वाई दे आर हार्ड ऑल्सो। चलिए, जैसा आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा स्टारफिश। स्टारफिश का नाम आते ही 2 चीज़ें दिमाग में आ गई, स्टार और फिश। अब फिश भी है और स्टार भी है ना। यहाँ पे स्टार तो दिख रहा है और स्टारफिश है ना, तो यानी कि कह सकते हैं चमचमाता हुआ। इसमें मतलब ये जो है ये जो स्टारफिश है वो थोड़ी यूनिक भी है इन मैनी सेंस। जब हम इनको पलट कर देखेंगे तो जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, छोटे छोटे आपको पोर्स यानी छिद्र जैसे दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो है ये एक ट्यूब्स, जैसे आप अगर आर्म्स के लिए ये जो आपको दिखे फैले फैले से दिख रहे हैं वो इनके आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 आर्म्स, राइट। और हर आर्म्स में आपको एक ट्यूब जैसा है, ट्यूब रहता है, और ट्यूब में आपको ना ये जो छेद दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड फीट, राइट, पाँव। तो इनको हम बेसिकली ट्यूब फीट कहते हैं, राइट। और क्या होता है कि अब इनका काम क्या है, जैसे हमने बात किया वाटर वैस्कुलर सिस्टम की, ये चूँकि मरीन एनिमल्स हैं, और क्या होता है कि तो फिर इनको क्या चाहिए, इनको भी तो भोजन चाहिए ना। तो जो वाटर फ्लो करता है, ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम यानी जो ट्यूब रहता है वो पानी को खींचता है, ठीक है। अब पानी को क्यों खींचता है? भोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। इन सभी चीज़ों के लिए इनको पानी से भोजन तत्व ग्रहण करना है, ऑक्सीजन करना है। तो जब वो पानी खींचता है तो वास्कुलर सिस्टम जो होता है, जो ये ट्यूब, इसको साधारण लैंग्वेज में ऐसे समझ ले, जो ट्यूब होती है उसमें पानी आता है। तो ये जो आपको छेद जैसे दिख रहे हैं, इनके जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो इनको चूँकि हम ट्यूब फिट बोलते हैं वो थोड़ा सा फुल जाता है। तो क्या होता है कि जब पानी आना निकलना, तो खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, और ये जो खुलना और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, इससे स्टारफिश को लोकोमोशन में आसानी होती है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम बेसिकली इन लोकोमोशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, और जो ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रदान करता है इन इकाइनोडर्म्स को। अगेन सेल्फ असेसमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ क्या होता है? आई रिपीट, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन जो है, इसके कंकाल किस पदार्थ से बने होते हैं? इसकी चर्चा बहुत हुई है अभी इसके पहले, है ना। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड सोडियम कार्बोनेट, थर्ड मैग्नीशियम फॉस्फेट, फेरस सल्फेट। चलिए अब इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, हेजहॉग, तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा, सिंपल। स्पाइंस यानी कि जो कटीले होते हैं ना, तो इनकी बॉडी, जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा, इनकी बॉडी पर स्पाइंस बने हुए हैं जो इनको थोड़ी रिजिडिटी प्रदान करती है समंदर की तेज़ लहरों में। और बाकी तो हमने देख ही लिया है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट करना रहता है, स्पेशली इन स्टारफिश। सेकेंड, इसके कंकाल किस पदार्थ से बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि दे आर वेरी टफ। जैसे अभी तक हमने बात किया किंगडम एनिमेलिया है,
तो किंगडम एनिमेलिया में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हम शुरू करते हैं फाइलम पोरिफेरा, जो छिद्र लाइक जिनमें छिद्र बने हुए थे बॉडी पे। सेकेंड वॉज सिलेंटिरेटा जिसमें हाइड्रा था। समरसॉल्टिंग एक्रोबैटिक फॉर्म की हमने बात की थी। प्लैटीहेलमिंथस जो चपटे कृमि होते हैं। देन अगेन वी वेंट टू निमेटोडा जो बेलनाकार होते हैं। फिर अभी जैसे हमने बात की मलस्का की, इकाइनोडर्माटा की, ये सारे नॉन कॉर्डेटास में आते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कॉर्डेट्स में प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स की। तो अब बेसिकली कॉर्डेट आया क्यों, क्या बात है, हमने क्यों कॉर्डेटा के बारे में बात किया, और वो जो नॉन कॉर्डेटास हैं और ये जो आगे जो हम कॉर्डेटास में डील करेंगे वर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। तो बेसिकली कॉर्डेटा होता क्या है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कॉर्डेट्स आर फाउंड इन सम और द अदर फॉर्म, या फिर जीवन काल में कभी ना कभी कॉर्डेट्स होते हैं, है ना। तो कॉर्डेट्स हैं क्या? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसमें मतलब कॉर्डेटास में बेसिकली ये पिक्चर, चले पहले इसको समझ लेते हैं। जो ऑरेंज और येलो जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, है ना। अब जैसा हम पहले भी जानते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व फाइबर्स बनाते हैं, नर्व फाइबर्स मिलके नर्व कॉर्ड बनाते हैं, है ना। नर्व कॉर्ड की ज़रूरत क्या है? नर्वस सिस्टम है ना हमारा, पहुंचाना, सिनेप्सिस, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं फ्रॉम बाहर वो अंदर पहुंचाना, ये काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। और ये जो रेड कलर का आपको जो दिख रहा है, जो आपको रेड कलर की एक छड़ी जैसी चीज़ दिख रही है जो स्टार्टिंग से जो एंड तक होती है, दे आर कॉल्ड नोटोकॉर्ड। और बेसिकली नोटोकॉर्ड का काम क्या होता है कि वो नर्वस सिस्टम को अलग करता है फ्रॉम द गट सिस्टम, राइट। तो क्या होता है कि मतलब अब जैसे और एक और चीज़, ये जो है बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। एंड फिर कैसे हम बोल सकते हैं लोकोमोशन हुआ तो क्या हुआ, मतलब कैसे हेल्प करता है? अब आप ये देखिए, अभी तक जो भी हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं, लोकोमोशन किसी किसी में है पाए जाते हैं, बट जब नोटोकॉर्ड होता है तो ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी एंड यू कैन ट्रैवल टू फार। तो जब आप बहुत मतलब यू कैन ट्रैवल टू फार प्लेसेस, तो क्या होता है कि आपका एक बहुत एक्सप्लोर करते हैं आप बहुत चीज़ों को, आपके खान पान हैबिटेट सब में चेंज आता है, तो और अकोमोडेशन होती है, राइट, एंड दैट लेड टू इवोल्यूशन। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड जो है वो टर्जिटी के साथ लोकोमोशन प्रोवाइड करने में, एक जो कहते हैं ना आपके जो कहते हैं आपको स्ट्रेट रखने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। ये तो हो गई कॉर्डेटा की बात। और आगे कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में, और हम आगे चर्चा नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के ऊपर। ओके, ये आपको पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा ब्राउन और टेल सॉर्ट ऑफ। प्रोटोकॉर्डेट्स को हम बोल सकते हैं दादाजी सॉर्ट ऑफ, है ना, क्योंकि कॉर्डेट्स में जो पहला फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जो था वो प्रोटोकॉर्डेट्स का था। अब क्या है, थोड़ा जान लें इनके बारे में। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिक एवं दो देह गुहा युक्त जंतु है। द्विपार्श्व जैसे बायलैटरल सिमेट्री, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, राइट एंड लेफ्ट एक प्लेन पे, करेक्ट। त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स आपको मिलेंगे। एवं देह गुहा युक्त जंतु है, यानी कि बॉडी कैविटी, सिलोम यानी कि जो टिश्यू है, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, यानी कैविटी वो है जो ऑर्गन सिस्टम को रखने के लिए मतलब कंटेनर जैसा जगह दे। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। जो अभी नोटोकॉर्ड इसमें हमने पढ़ा कि जो कॉर्डेटा है वो क्यों हम प्रोटोकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर हम समाहित करते हैं। तो नोटोकॉर्ड दैट मीन्स इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन हाँ, इनमें डेवलपमेंट प्रिमिटिव फॉर्म में अभी भी था, करेक्ट। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे जो आपके जीवन का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक फॉर्म, देन इनटू डेवलप्ड इनटू प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म, या फिर जो भी एनिमल्स है, मतलब आपको ये जो नोटोकॉर्ड है वो किसी न किसी अवस्था में ज़रूर मिलेंगे, या तो हमेशा के लिए मिलेंगे या फिर एम्ब्रियोनिक फॉर्म में। तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं जीव जंतु, उनके एम्ब्रियोनिक फॉर्म में ये मिलेंगे।
और जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स की हम बात करें तो दे आर सर्टेन लाइक हर्डमेनिया जो होते हैं, उनके जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं ना तो आपको ये मिलेगा, दे कैन मूव। लेकिन जब वो डेवलप कर जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, देन दे बिकम स्टैग्नेंट, एक जगह पर वो रुक जाते हैं। और ये फोटो में ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें ये बेलेनोग्लॉसस है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है, जैसा कि हमने पहले भी अभी चर्चा किया। नोटोकॉर्ड एक छड़ की तरह जो कि बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करे, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। और बेसिकली ये तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस सिस्टम को ये अलग करती है, आहार डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इस आहार नाल से अलग करती है इसमें। ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे चलने में आसानी हो। यानी कि जो पेशियां हैं वो नोटोकॉर्ड से जुड़ती हैं, तभी तो आपका लोकोमोशन होगा। और हमने बोला कि लोकोमोशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप नए जगह जाते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए हैबिटेट, नए नीश में आप जब जाते हैं तो एडजस्ट करना, तो ये जो इवोल्यूशन है, इनफैक्ट लोकोमोशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन टू। प्रोटोकॉर्ड जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। यह समुद्री जंतु उदाहरणतः बेलेनोग्लॉसस, हर्डमेनिया, एम्फिओक्सस इत्यादि में पाया जाता है। तो जैसे इसके पहले भी मैंने चर्चा किया है, हर्डमेनिया यानी कि उसके जो शुरुआत फॉर्म होते हैं यहाँ पर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट रहता है और दे लोकोमोट। पर देन जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि नोटोकॉर्ड फिर धीरे धीरे लुप्त होता है और फिर वो एक जगह पे स्टेशन्ड हो जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट, नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं? नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं? इसके पहले भी जो लाल कलर की जो छड़ी आपने देखी थी वो नोटोकॉर्ड है। तो किसे कहते हैं, क्या है, इस पर चर्चा होगी, फिर भी उत्तर देख ले। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। तो जब भी आप छड़ देखें अपने आसपास, अगर आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है नोटोकॉर्ड क्या है, जैसे हम कॉर्डेट्स है ना, तो कॉर्डेट्स के क्या स्पेशल फीचर होते हैं, तो जब भी थोड़ी दिक्कत हो ना तो दादाजी की छड़ी या आसपास की छड़ी देख लीजिए, कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड यानी छड़ी, तो छड़ी है तो हम कॉर्डेट अलग हो गए, तो इसलिए कॉर्डेटा को फिर हमने छड़ी के आधार पे प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया। प्रोटोकॉर्डेटा की चर्चा हमने कर ली, अब आगे बढ़े। वर्टिब्रेटा कशेरुकी है ना, जैसे हमने बोला कॉर्डेट्स को दो भाग में हमने डिवाइड किया, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इनकी क्या खास बात है वो हम चर्चा कर ले। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, नोटोकॉर्ड जो है उससे मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। अब वर्टिब्रेट में क्या खास बात है, यानी डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल जो स्पाइनल फॉर्म बोलते हैं वो इनमें पाया जाता है एंड एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और ये जो स्पाइनल फॉर्म है उसके साथ मसल्स जुड़ी होती हैं, तो इनके लोकोमोशन को और अच्छा बनाने में ये काम आता है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक देह गुहा वाले जंतु हैं। तो जैसा पहले भी हमने चर्चा करी, अगर बॉडी कैविटी है, सिलोम है, तो डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स शुरू हो जाएंगे। त्रिकोरिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि डेवलपमेंट इनटू 3 लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। द्विपार्श्व सममित यानी कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में एक प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स बायलैटरल सिमेट्री। इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। जटिल विभेदन क्यों हुआ? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है ना, जब मल्टी सेलुलर हो गया तो आपके कार्य भी बढ़ गए। अब यूनिसेलुलर को क्या था, एक ही सेल था, एक सेल से काम करना है, तो क्या सरल संरचना हो गई ना। खाना खाना है तो अमीबा क्या करता था, कूट पादक से थोड़ा पानी के साथ भोजन को ले लिया अपने में। लेकिन अगर आपका शरीर जटिल है, कार्य भी जटिल हो गए, तो इसके लिए इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है, क्योंकि शरीर में जटिलता, कार्य में जटिलता, तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप ज़रूरी है ना। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, यानी वर्टिब्रेट है तो आपको ये 5 चीज़ें देखनी होगी।
ये 5 लक्षण हैं तभी आप उसको बोल सकते हैं। ये वर्टिब्रेटा, वो डिस्कशन हमने कर लिया। वर्टिब्रेटा कशेरुकी, वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगेन जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा सरल से जटिलता की ओर हम जाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में भी जो है डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू जटिल की ओर गया। तो पहला जो है वर्टिब्रेटा में, अगर वर्टिब्रेटा को हम अगेन 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं तो 5 वर्गों में पहला आता है साइक्लोस्टोमेटा। अब इनकी क्या खास बात है ये देख ले। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। यह बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं, उदाहरणतः पेट्रोमाइजोन एवं हैग मछली। अब जबड़े रहित तो फिर क्या हुआ, दांत का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। ओके, लंबे ईल के आकार, यानी कि जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ये आपको एक गोल लंबे जैसा दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, गोलाकार मुख, यानी कि मुख के अगर हम आकार की बात करें तो गोल, और शल्क रहित यानी कि ये चिकने होते हैं, स्केल्स इन पर नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हमने बात किया था हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किंगडम एनिमेलिया का, तो ये क्या है अगेन परजीवी पैरासिटिक, यानी दूसरे वर्टिब्रेट्स पे डिपेंडेंट, अपना खाना इनको बनाना नहीं है, दूसरे पे डिपेंड होना है। एग्जाम्पल्स आपके पेट्रोमाइजोन एंड हैग मछली। साइक्लोस्टोमेटा से रिलेटेड आप सवाल जो हैं वो ये हैं, जबड़े रहित कशेरुकी किसे कहते हैं। सेकंड, साइक्लोस्टोमेटा के कुछ विशेषताएं बताएं। तो पहला का जवाब साइक्लोस्टोमेटा, चर्चा ही उसकी चल रही है। कुछ विशेषताएं तो इनके हैं, लंबे ईल के आकार का शरीर, और जबड़ा रहित तो याद ही रहेगा है ना, गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, स्केल्स डेवलप नहीं होते हैं इनमें, और टीथ आर नॉट प्रेजेंट। सेकेंड, मत्स्य, यानी कि अभी हमने क्या किया, वर्टिब्रेटा को हमने पहला साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड किया, एंड सेकेंड इज मत्स्य, फिशेस। तो इनकी विशेषताएं क्या है वो देख ले, है ना। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है तभी तो स्विम कर सकते हैं। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है ना। आप कई बार मछली मार्केट में आप देखते होंगे जो बेचते हैं ना, वो बोलते हैं ये समुद्री मछली है, ये मैडम ये बड़ी है ना, और ये जो फ्रेश वाटर है ये बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है, ऐसा। तो दिस इज डिफरेंस जो हम बोल सकते हैं। इनकी त्वचा शल्क, स्केल्स अथवा प्लेटों से ढकी होती है। साइक्लोस्टोमेटा में क्या था, नो स्केल्स है ना, चिकनी, लेकिन इनमें स्केल्स होते हैं, तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। स्ट्रीम, अब जैसे तैरने के लिए क्या है कि इनका आप ये जो देखेंगे ना, ये जो पूंछ आपको दिख रही है ना, वो कैसे क्या हो जाती है, टेपर हो जाती है। आप ये बॉडी देखिए, ब्रॉड है आगे, फिर बीच में एकदम आर ग्लास जैसा, और फिर टेपर हो जाती है ना। तो ये इनको ना पानी के बीच में चलने में मदद करती है। तो आप ये देखेंगे कि जो जल में है ना, नोटोकॉर्ड तो है, ठीक है, वो तो है, वो तो हमने मान लिया, लेकिन स्टिल आप ये डिफरेंस देखेंगे कि जो जल में है और जो लैंड में है, उनके जो बॉडी का है स्ट्रक्चर और ये वो थोड़ा कैसे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मत्स्य, इसमें ही आपको ये कौन दिख रहा है, शार्क है ना। इनका बेसिकली जो फीचर्स अभी हम पढ़ेंगे वो फिशेस के बारे में ही है, ये पिक्चर के बारे में मैंने बात किया था। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, और किसकी मदद से, क्लोम की मदद से। जैसा कि आपने पिक्चर में अभी देखा वो शार्क थी। बेसिकली शार्क जो होते हैं वो ना कार्टिलेजस के बने रहते हैं, ठीक है। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, यानी कि हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। और असमतापी यानी कि अपने टेम्परेचर को जो है इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेशन इनमें नहीं रहता है, ये टोटली डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर के अनुसार ये सेट करते हैं। ये अंडे देते हैं, यानी कि ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क यानी कि कार्टिलेजेस, और अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू, यानी कि कार्टिलेज और बोन्स। तो कार्टिलेज आपको
जो है शार्क फिशेस में मिलेंगे, और बोन्स आपको जो ये फिशेस है जैसे रोहू, कतला, इन सबों में आपको मिलेगा बोन्स, स्ट्रक्चर में रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब क्वेश्चन, वो मछली जिसमें उपास्थि का बना होता है ट्यूना, रोहू, शार्क, तो उत्तर है शार्क। चलिए आज की कक्षा यहीं तक, अब आगे हम अगली कक्षाओं में देखेंगे।